दामोदर सेठ के होवत अकाज, अर्ज करी डूबता देखे जहाज। एक समय बनारस काशी के अंदर एक दामोदर नाम के एक बहुत बड़े व्यापारी रहा करते थे। उनका अपना एक समुद्री जहाज था और उसके साथ वह व्यापार करने के लिए समुद्र मार्ग से दूसरी शहर में जाया करते थे। उसके साथ और भी उसी शहर के आसपास के काफी और अन्य बनिए लोग भी साथ जाते थे। उसके जहाज में किराए पर और अपना सौदा लाया करते थे। सेठ जी बाहर गए हुए थे और पीछे से उनकी धर्मपत्नी, जिसका नाम धर्मवती था, वह बहुत धार्मिक थी। सेठ दामोदर भी बहुत नेक आदमी थे, भक्ति और परमात्मा पर बहुत विश्वास करते थे। एक दिन ऐसे ही उस सेठ की पत्नी धर्मवती के पास एक बहन गई और कहने लगी, बहन, हमारे घर पर हमारे गुरुजी कबीर जी का सत्संग है, आप आ जाओ। ठीक है बहन, मैं अवश्य आऊंगी और ज्ञान समझ में आ गया तो मैं दीक्षा लूंगी, वैसे नहीं लूंगी। धर्मवती को पहले भी कई बार परमात्मा के बारे में उस बहन ने बताई थी। उस दिन सत्संग में आ गई, परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई और फिर मालिक की वाणी, सारा ज्ञान सुनाया। परमात्मा ने 2 घंटे सत्संग किया। धर्मवती को ज्ञान समझ में आ गया। फिर 10-20 भगत थे, आपस में चर्चा करने लगे और परमात्मा ने धर्मवती से पूछा, बेटा, दीक्षा लेगी? महाराज जी, मेरे आत्मा तो मान गई कि दीक्षा ले लूं, आपके ज्ञान पूर्ण रूप से समझ आ गई, पर एक समस्या है। बोल बेटा, क्या समस्या है? मैंने सुना है कि जोड़ी में नाम लेना चाहिए। मेरा पति गया हुआ है प्रदेश में धन कमाने के लिए, जब घर वह आएगा तब नाम लूंगी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर से बाहर कदम रखूंगी, आपकी यह स्थान से कहीं मृत्यु ना हो जाए। आज मुझे आपके सत्संग से एक एक पल भारी हो गया कि जीवन नाश हो रहा है। बेटा, यह भ्रम इन मूर्खों का पैदा किया हुआ है। तुम एक दिन जन्मे नहीं, एक दिन मृत्यु नहीं होगी। आपके पति आपसे बड़े हैं, पहले जन्म हुआ, आपका बाद में हुआ। लेकिन महाराज, आज तक मैंने कोई भी काम उन्हें बगैर पूछे किया नहीं है, और कहीं वह मुझसे नाराज ना हो जाए, मैं कहीं पाप के भागी न बन जाऊं। लेकिन आत्म कल्याण के मार्ग में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं और सभी कामों में सलाह ले सकते हो, सभी बातों में, और इसमें एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए, कोई पाप नहीं लगता। ये सुनकर धर्मवती ने कबीर जी से दीक्षा ले ली और भक्ति करने लगी। घर में सुख शांति हो गई, भूत प्रेत की बाधा हट गई। सेठ जी आए 1 महीने के बाद। उसने सोचा कि मेरे पति को यदि कोई तीसरा व्यक्ति यूं बतावेगा कि तेरी पत्नी सत्संग में जाती है और रात को जाती है, क्योंकि परमात्मा अधिकतर रात को सत्संग करते थे, क्योंकि दिन में किसी को फुर्सत नहीं छोड़ रखी काल ने धंधे में, तो उसने सोचा कि ये कहीं इसके मन में मेरे प्रति कोई दोष ना आ जा और हमारा घर नर्क बन जावे। अब क्या हुआ, जिस दिन वह सेठ वापस आया उसी दिन सत्संग था भगवान का, और किसी के आसपास ही उसने सोचा कि अपने पति को मैं पहले बता दूं सारी कहानी, और ये ऐसा व्यक्ति है, अगर मेरी बात को यूं मान लेगा तो फिर यह किसी की नहीं सुनेगा। जब वो खाना खाने लगे तो उसने बोली, जी, मेरे से गलती बन गई और मुझे क्षमा करोगे, माफ करना। मैं अपनी पत्नी पर विश्वास करता हूं। मेरी पत्नी ऐसी गलती नहीं कर सकती जो अक्षमय ना हो। फिर भी बता। सच में माफ कर दोगे, गुस्सा तो नहीं होगे? मैंने आपके पूछे बिना मैं ऐसे मेरी पड़ोसन नाम ले रखा है और उसके साथ साथ सत्संग चली गई और परमात्मा की वाणी सुनी मैंने, मेरा दिल कर गया नाम लेने को और मैंने आपसे पूछे बिना दीक्षा ले ली। बड़ी अच्छी बात, इसमें क्या पूछना था? ये कोई बुरा काम किया तूने, भगवान की भक्ति की, बहुत अच्छी बात है। ये सुनकर उसका हल्का सा हृदय हो गया कि भगवान बड़ी दया करी दाता। फिर एक और बात सोची कि एक बार सत्संग स्थल देखा दूं, जहां हम जाते और आते हैं, ताकि लोग इसको भ्रमित ना कर दे कि तेरी पत्नी रात में भी जाती है। और उस दिन सत्संग भी था, तो उसने कहा,
ऐसा है, गुरुजी का सत्संग है वहां पर, और मेरे साथ की सारी सहेली चली गई। मैं आपके भोजन पानी में लग गई और देर हो गई। ना गई तो कहीं गुरुजी नाराज ना हो जा। आप मेरे साथ चल पड़ो। देखो, मैं थका हुआ हूं, दूर से आया हूं, आप जाओ। रात में कोई साथ नहीं, अकेले कैसे जाऊं? चल तो पड़ूंगा, और जाते ही नींद आवेगी। बता, मैं क्या सत्संग सुनूंगा? आप यूं करियो कि पीछे बैठ जाइयो, जब नींद आए तो सो जाइयो। गुरुजी कुछ नहीं कहेगा। फिर दोनों पति पत्नी आ गए। भगत जी पीछे बैठ गया और भगतमती बैठ गई भगतमतियों में। परमात्मा ने वही सृष्टि रचना फिर सुनाई। अब लाला जी कैसे नींद आबे, कलेजा फटने लगा और सारी ज्ञान सुना। सत्संग के बाद उसकी पत्नी आकर पूछा, कहीं आपको नींद तो नहीं आई? काहे की नींद आवे थी, मेरे तो बेचैनी हो गई। एक बार पूछ ले गुरुजी से, मेरे को नाम दे देंगे। उसने जाकर कहा, महाराज जी, भगत जी आए हैं और यूं कह रहे कि दीक्षा मिल जाएगी। हाँ बेटा, बुला लाओ। तब उसने सेठ जी को बुलाया और सेठ जी परमात्मा के पास जाकर बैठ गया। तब परमात्मा बोले, सेठ जी, आप हो इन देवताओं की घने पुजारी, और परमात्मा का नाम लेने के बाद आम उपासना नहीं करनी होगी। 100 वर्ष सतगुरु की सेवा और 1 दिन आन उपासी, ओ अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष सतगुरु के अनुसार साधना करके 1 दिन भी अन्य उपासना किसी देवी देवता की कर ली तो पिछली सारा भाटा बैठ जाएगा। महाराज जी, मैं बनिया हूं और सौदा करना खूब जानता हूं। मैंने सारा कुछ सुन लिया और सब कुछ देख लिया। खूब कथा सुन रखी बड़ी बड़ी मैंने। जो ज्ञान आपने दिया इस पृथ्वी पर नहीं, और मैं जो वचन करता हूं दाता, पक्का करता हूं। आप मेरे गुरु और मैं आपका चेला। देख, मैं धानक और तू लाला जी, कल तेरे बिरादरी वाले ही धिकारेंगे। मुझे नाम दे दो और आप साथ रहियो दास के, जो होगा देखी जाएगी। और उपासना नहीं करोगे किसी देवी देवता की, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। लेके नाम और हाथ से बना परमात्मा के चित्र लेकर वापस आ गया। परमात्मा के बताए अनुसार साधना शुरू कर दिया। कई दिन सत्संग सुना। फिर व्यापार में जाना था। दूसरे व्यापारी भी साथ थे। जहाज के अंदर उसने अपना एक कक्ष बना रखा था, जिसमें सारे देवी देवताओं के फोटो थे, और वही अपना घंटी बजाया करता था। जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती, ये सारी कथा करता था। अब उसने क्या किया, सारी मूर्ति उठाई और समुद्र में जहाज था, समुद्र में जल प्रवाह कर दिया और एक फोटो परमात्मा कबीर जी का लगा लिया। ये देखकर दूसरे लाला जी कहने लगे, अरे दामोदर, सभी देवी देवताओं की फोटो कहाँ गए? मैंने दीक्षा ले ली गुरुजी से और गुरुजी का, जो सद्गुरु की पूजा करते हैं और देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी होती, इसलिए मैंने वो आदर के साथ जल प्रवाह कर दी। तू भाटा बैठा बेगा, तेरा नाश हो जाएगा। क्या है कबीर, एक धानक जुलाहा इसके बातों में आ गया। तूने देवता छोड़ दिए, राम कृष्ण जैसे बलवान भगवान छोड़ दिए, देखना तेरा क्या होगा। कुछ भी हो मेरे साथ, आप अपनी क्रिया करो, मैं कुछ नहीं कहता। आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए? मैं अपना करूंगा, आप अपनी करो। उसके बाद उसको कबीर कहने लग गया। दामोदर कहना छोड़ दिया। यूं कबीर आ गया। कुछ भी कहो, तेरा जीव भी पवित्र होगा। भगवान का नाम लेने से मुझे मालूम है कि तुम किस उद्देश्य से कह रहे हो। कोई बात नहीं। वह चले गए और सब अपना माल लाद कर बच्चों समेत जा रहे थे कुछ तो, क्योंकि 3-4 महीने में वापस आया करते थे। जब वापस आ रहे थे पूरा माल लाद के, और बीच में जब आलिए समुद्र के, एक समुद्री आंधी तूफान उठा, 30-40 फीट ऊंचा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। जहाज का निशान भी न पावे, किधर गया देख लिया उनने भी। शाम का समय था, सूर्य अस्त होने वाला था। इतना भयंकर तूफान उठा,
देखकर कहा कि काम बिगड़ गया। समुद्र में हलचल पहले ही शुरू हो गया। जहाज डगमग करने लगा। सारे ने अपने अपने देवता याद करने लगे। कोई राम, कोई कृष्ण, जो भी जीस का इष्ट था, और दामोदर शांत बैठा था। अब सब घबरा रहे थे। घिघी बंध गई कि बच्चे मरे, सारी संपत्ति का नाश हुए था। तब उन्होंने दामोदर सेठ से कहा, दामोदर, आप क्यों नहीं अर्ज करते अपने गुरुजी से? मैं क्या करूं? मेरा गुरुजी तो एक गरीब सा व्यक्ति है। मेरे भगवान और आपके ताकतवर भगवान जीस ने पहाड़ तक उठा दिया। आप बचोगे तो मैं भी बच जाऊंगा। आप कर लो अपनी अर्ज। जब देखा कोई जतन काम नहीं कर रहा, तब उनमें एक वृद्ध लालाजी था। उन्होंने कहा, भाई, यूं कहा करे कि सतगुरु की भगत तगड़ा होया करे। आप एक बार अर्ज कर लो। ठीक है, तुम बैठ जाओ। बिच में कहोगे कि हमारे सुन ली थी। बैठा नहीं जाता, आप अर्ज कर लो, हम बंद हो जाते हैं। हे परमात्मा, आपका ज्ञान समझ में आ गया। मैंने आपकी महिमा इनके आगे घनी गा रखी है। और ठीक है, आप तो सक्षम हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर आज कोई उकचुक होगी, मुझ निज के कारण होगी, मेरा कोई त्रुटि होगी, मैं आपकी मर्यादा ठीक नहीं कर पाया। हे परमात्मा, आपकी बेइज्जती के कारण ये दास बनेगा। हृदय से पुकार करके दामोदर सेठ बेहोश हो गया। इतने में अंधेरा हो गया। चांदनी रात थी। तूफान ऐसे बैठ गया जैसे छाला सा वही की वही। समुद्र में जरा सा भी हलचल नहीं। दामोदर को पानी के छिटे छाटे मार के मुख पर होश मिलाए। दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देखे जहाज। दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देखे जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पेड़ मिटाने वाले। सत साई।